हेलो एवरीवन, स्वागत है आज फिर एक बार। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स के नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। तो चलिए, आज की जो नई वैकेंसी है वो हम बात करेंगे आईआईटी मंडी की। आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में है और ये एक आईआईटी इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर दो तरह के नॉन टीचिंग अपॉर्चुनिटी है। एक एडवर्टाइजमेंट नंबर ये वाली जो 23 तारीख से शुरू हुई है और जिसकी लास्ट डेट 12 जनवरी है, और दूसरी है 6 जनवरी जिसकी लास्ट डेट है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले हम ये एनटीएस 2025-05 की बात कर लेते हैं। ये देखिए, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में है। 17 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट आई थी और इसकी लास्ट डेट 6 जनवरी है। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश आईआईटी मंडी में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। ये कुछ पोस्ट के नाम दिए हुए हैं, ये पे लेवल है कि किस लेवल की जॉब है ये, और यहाँ पर एज लिमिट है, और ये कैटेगरी और कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, अलग अलग जो है इंजीनियरिंग ब्रांच में, जैसे सिविल में है, एग्रीकल्चर में है, केमिकल में है, फिजिकल साइंस में है, मटेरियल साइंस में है, कंप्यूटर में है, मैकेनिकल में है, डाटा साइंस में है, इलेक्ट्रिकल में है, और इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम में है, पावर सिस्टम में। ये सब इलेक्ट्रिकल के ही ब्रांच या सिविल के ही एक ब्रांचेज में है। जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ये एक सिविल के अंदर एक ये विभाग है, वहां पर ये तीन वैकेंसी है। अब इसके लिए क्या क्या मांगा गया है, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड स्टैट साइंस है, यहाँ पे ईएससी है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, यहाँ पे नेटवर्क एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह की टोटल आपके पास 31 वैकेंसी है आईआईटी मंडी के अंदर। इन सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है। किस चीज़ का क्या एक्सपीरियंस है हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, तो आपके पास आईटीआई सिविल इंजीनियरिंग की रिलेटेड में होनी चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपको आईटीआई बेस पे। या फिर आपके पास अगर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का है तो आपको 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास बीटेक या उससे ज़्यादा कोई डिग्री है तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है, यहाँ पर आपको बीएससी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको बीएससी और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर भी आपको बीएससी और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए। तो कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैकेनिकल में डिप्लोमा हो मैकेनिकल में, या बीटेक हो या आईटीआई हो, 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का या 1 साल का, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस भी जो भी सूटेबल आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वैकेंसी है, आप वहाँ पे फॉर्म जरूर अप्लाई करें। कंपटीशन बहुत कम रहता है। और यहाँ पर सिलेक्शन मेथड मेथड क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जनरल टर्म एंड कंडीशन एक बार पढ़ लेते हैं। सभी पोस्टें जो है आईआईटी मंडी में रहेगी, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 1 साल का या जो भी इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स है उसके अनुसार शुरू में आपको प्रोबेशन पे लिया जाएगा, बाद में परमानेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आपको सारे जो एजुकेशंस हैं वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज जो है आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो अपर एज की जो लिमिट है वो सभी एज पर जो SC ST OBC है वो सब मिलेंगी। और यहाँ पर एक चीज और बताई है कि रिलैक्सेबल अप टू 50 ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन हु हैव रेंडर्ड मिनिमम 3 इयर्स ऑफ सर्विस और डिप्लॉयमेंट एट आईआईटी मंडी। अगर कोई आईआईटी मंडी में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे या आउटसोर्स पे एडहॉक पे काम कर रहा है, ठीक है, और उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसकी एज 50 साल तक भी मान्य है। उसके बाद है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन जॉब इंक्लूड एक्सपीरियंस गेन इन गवर्नमेंट ऑफिस, ऑटोनोमस और कॉर्पोरेट सेक्टर। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑटोनोमस या गवर्नमेंट
ऑफिस में भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो काउंट होएगा। ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है और आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने हैं और प्रॉपर फॉर्म भरना है जिस भी पोस्ट के लिए आप चाहते हैं। जनरल या ईडब्ल्यूएस के जो है 500 रुपये फीस लगेगी, ओबीसी की 400, और बाकी लोगों की जो है SC ST महिला 300। और यहाँ पे जो है कुछ लोगों को फीस नहीं लगेगी। ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, फीस जो है रिफंडेबल नहीं होगी, यानी कि आपको एक बार फीस लग गई तो वो आपकी वापस नहीं होगी। और आप एक से ज़्यादा अगर वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा और अलग से उसकी फीस देनी होगी। ठीक है। आपका रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट हो सकता है, वो आईआईटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है, अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में काम करते हैं तो आपको या तो थ्रू प्रॉपर चैनल भरना होगा या फिर आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये थी कुछ वैकेंसीज। ठीक है। एक वैकेंसी और आई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी वैकेंसी है 2025/6, जो 23 तारीख को स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट इसकी 12 जनवरी है। इसमें जूनियर अकाउंटेंट लेवल 4 की वैकेंसी है। अपर एज 40 साल, सॉरी 30 साल है। और यहाँ पे 6 टोटल वैकेंसी है, 3 जनरल की, 2 ओबीसी की, एक एससी की। इसके लिए क्या मांगा गया है, बीएससी मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर सॉरी बीकॉम मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर एमकॉम आपके पास होनी चाहिए। सेम प्रोसेस है, सारे जनरल कंडीशन सेम है। तो आपको जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छे चांस है, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस इस तरह से ही आपको रेगुलर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म लगा रखा है, वो फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आपको आपके एक्सपीरियंस के बेस पे प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि किस तरह के जॉब नोटिफिकेशंस आपके लिए सूटेबल रहेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।